यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्ति न निबध्यते। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यस्य नाहं कृतो भावो, अर्थात जो नहीं मैं किया भाव की, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, अर्थात बुद्धि से लिप्त नहीं होता, हत्वा अपि स इमान लोकान, अर्थात हत्या करके भी वह इस लोक में, हंति न निबध्यते, अर्थात हत्या नहीं करता, न बंधता है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा था कि जो स्वयं को कर्ता के रूप में देखता है वह वास्तव में कुछ नहीं देखता। अब उसी विचार पर श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जो इस संसार में इस भाव से कर्म करते हैं कि मैं कर्ता नहीं हूँ, उनकी बुद्धि संसार से लिप्त नहीं होती, और ऐसे व्यक्ति इस संसार में हत्या करके भी हत्यारे नहीं होते, और इसलिए वे संसार में बंधते नहीं हैं। तो हमने पिछले श्लोक में पहले ही यह जान लिया है कि यदि कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है, किंतु वह इस त्याग को इस भावना से करता है कि मैं त्याग कर रहा हूँ, तो वास्तव में उसने कोई भी त्याग नहीं किया होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब किसी भी क्रिया को इस भाव से किया जाता है कि मैं इस क्रिया को कर रहा हूँ, तो उस क्रिया का अंततः कोई ना कोई ऐसा फल होता ही है जो कि उस मैं को भोगना होता है, जो इस भाव से कर रहा है कि मैं कर रहा हूँ। तो यदि आप त्याग भी कर रहे हैं किंतु उस त्याग को आप इस भावना से कर रहे हैं कि मैं त्याग कर रहा हूँ, तो फिर उसका भी एक फल होगा जो कि आपको भोगना होगा। तो ये जो स्थिति होती है, इसी कारण से वास्तव में व्यक्ति संसार में बंध जाता है। इसके विपरीत यदि कोई जीवन में अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करके इस भाव से कर्म करता है कि मैं करता नहीं हूँ, और यह मानता है कि मेरे सभी कर्म वास्तव में ईश्वर मुझसे करवा रहे हैं, केवल तभी वह व्यक्ति वास्तव में त्याग के लिए सक्षम हो पाता है। तो सभी कार्यों के जो अंतिम कर्ता और अंतिम भोक्ता हैं वह वास्तव में ईश्वर हैं, और हम अपनी मूर्खता में स्वयं को बीच में ले आते हैं और सोचते हैं कि हम करता है और हम भोगता है। अब ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, और भले ही हम ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण करें या ना करें, किंतु वह हमारा उपयोग अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए कर ही लेते हैं, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वो हर प्रकार से जो है हमारा उपयोग कर लेते हैं, अपनी जो कामना है उनकी इस संसार में जो करना चाहते हैं वो हमसे करवा ही लेते हैं, भले ही हम उनके आगे आत्मसमर्पण करें चाहे आत्मसमर्पण ना करें, भले ही हम ये बोलें कि मैं करता हूँ, भले ही हम ये बोलें कि मैं करता नहीं हूँ, दोनों ही स्थितियों में ईश्वर तो अपना काम कर ही लेंगे। किंतु इस कर्तापन के भाव को बीच में ला करके हम स्वयं को जो है इस चक्र में फंसा लेते हैं। हम स्वयं को कर्ता मान करके, स्वयं को भोक्ता मान करके जो है स्वयं को इस कर्म फल के चक्कर में फंसा लेते हैं, जन्म मृत्यु के इस चक्र में फंसा लेते हैं हम इस प्रकार से करके। तो संसार को देखने का जो दृष्टिकोण है, यदि उसमें हम थोड़ा सा संशोधन कर लें और हम केवल ये माने कि हम करता नहीं है, हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, तो उस स्थिति में फिर क्योंकि हम नहीं है, क्योंकि मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मैं के लिए जो फल है वो भी नहीं है। यदि मैं कहूँ कि मैं करता नहीं हूँ, तो फिर इस कर्म का जो फल है वो उसका भोक्ता भी मैं नहीं हूँ। तो इस प्रकार से व्यक्ति जो है, यदि वो अपने दृष्टिकोण में थोड़ा सा परिवर्तन कर ले, तो वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है। तो यदि इस कर्तापन के भाव से कर्म करने की जो हानि हमें होती है उसको हम समझ जाएं, तो इस दृष्टिकोण से जब हम इस संसार को देखते हैं तो हम इसमें बहुत विडंबना देखेंगे। हम देखेंगे कि समाज में जिन लोगों को बहुत ही सफल माना जाता है वह वास्तव में असफल हैं, यदि वह ये सोचते हैं कि वे अपने बलबूते पे सफल हुए हैं। तो क्योंकि वे ये सोचते हैं कि मैंने अपने बलबूते पे अपने आप को सफल बनाया है, तो उनमें कर्तापन का भाव है, तो उन्होंने कुछ भी त्यागा नहीं है। और इस प्रकार से देखा जाए तो संसार में जो हमें वास्तव में पाना है, जो कि ईश्वर की प्राप्ति है, उस में तो वह पूर्ण रूप से असफल हो गए। तो ये दृष्टिकोण जो है ये हमें स्पष्ट दर्शाता है कि किस प्रकार से हम सभी जो है एक अंधों के
मार्ग पर चल रहे हैं, देखा जाए तो, यानी समाज में जो लोग बोलते हैं, जो भी भ्रांतियां फैली हुई उनको यदि हम इसी प्रकार से मान लें तो हम वास्तव में फंस जाते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये समाज जिनको बहुत सफल मानता है वो वास्तव में उतने सफल हैं नहीं, वह तो वास्तव में बहुत असफल हैं। तो ये जो अकर्तापन का भाव है, जो अकर्तापन की वृत्ति है, उसमें वास्तव में होता ये है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि का त्याग कर देता है और उस बुद्धि को ईश्वर को समर्पित कर देता है। ऐसा व्यक्ति कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ और मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, और ईश्वर जो है वह सभी प्राणियों के हृदय में उपस्थित हैं और उस प्रकार से वह मेरे हृदय में भी विराजमान है और वे सब कुछ जानते हैं जबकि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। और यदि मैं अपने भीतर उपस्थित इस ईश्वर की जो बात है या जो संदेश उनके हैं, यदि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा तभी मैं वास्तव में उचित कार्य करूंगा। तो अब से मैं ईश्वर जो कि मेरे अंतःकरण में उपस्थित हैं उनके द्वारा ही अपने कार्यों को करूंगा। वो जिस प्रकार से मेरा मार्गदर्शन करेंगे मैं उसी प्रकार से अपने कार्यों को करूंगा और उन कर्मों का जो फल होगा उनको मैं ईश्वर को ही समर्पित कर दूंगा। मैं स्वयं को कर्ता नहीं मानूंगा, ना ही मैं स्वयं को भोक्ता मानूंगा। तो यदि व्यक्ति इस प्रकार से अपने कर्म को करेगा तो भले ही वह जीवन में असफल हो रहा हो किंतु वास्तव में वह सफल हो रहा है। क्यों? क्योंकि वह वो कर रहा है जो कि श्रेष्ठ है, जिससे कि वह ईश्वर को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार के कार्य करने से व्यक्ति जो है वह कर्मों और उनके फलों के बंधन में फंसेगा ही नहीं, वह उनके परे चला जाएगा और इस प्रकार से जो है वह निकृष्ट से निकृष्ट कार्य करने पर भी वास्तव में उनसे कलंकित नहीं होगा। और इस प्रकार से वह जो व्यक्ति होगा उसका भीतर से वास्तव में ईश्वर अपनी क्रियाओं को कर रहा होगा। तो ऐसा व्यक्ति भले ही आपको ऊपरी रूप से बहुत ही असफल प्रतीत हो कि भाई उसने तो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं किया, ना संपत्ति प्राप्त की, ना धन प्राप्त किया, कुछ भी प्राप्त नहीं किया, भले ही ऊपर से ऐसा प्रतीत हो, किंतु वास्तव में वो ही व्यक्ति है जो कि जीवन में सफल हो रहा है। जबकि जिनको समाज सफल मानता है कि ये लोग सफल हो रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, बड़े बड़े राजनेता हो गए या बड़े बड़े खिलाड़ी हो गए, ये वास्तव में असफल हो रहे हैं यदि ये सोचते हैं कि ये स्वयं करता है। तो ये बहुत ही सूक्ष्म सा विचार है जिसको कि अधिकांश, मैं कहता हूँ कि लगभग सभी लोग नहीं समझ पाते हैं और बस सबकी बातों में आ जाते हैं। जो कोई भी कुछ भी कह दे बस उसी बातों में आ जाते हैं। तो आप समझिए यहाँ पे कि जो अध्यात्म का मार्ग है उसमें कितनी इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, कितना उसमें व्यक्ति को जो है आगे जाना पड़ता है, पूरे संसार को त्याग करके उसके विपरीत जाना पड़ता है, तब जाके कहीं वो जो है त्याग कर पाता है। त्याग को केवल ये कह देना कि बस मैंने तो त्याग कर दिया, यह त्याग नहीं होता है। त्याग करना बहुत ही कठिन कार्य होता है और जो वास्तविक त्याग होता है वह बुद्धि का त्याग होता है कि मैं अपनी बुद्धि का ही त्याग कर दूं, वो कर्तापन का ही को ही त्याग कर दूं, कर्तापन का भाव जो है उसको ही त्याग दूं। तो ये ही वास्तविक त्याग है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।